आज आप लोग को देखना है केमिस्ट्री में रासायनिक बलगतिकी। अब आप लोग को देखना है ये फिजिकल केमिस्ट्री से आता है। फिजिकल केमिस्ट्री से हम लोग को देखना है आज रासायनिक बलगतिकी क्या है। रासायनिक बलगतिकी क्या है, इसके बारे में हम लोग को ध्यान रखना है। ये हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया के गति और क्रिया विधि के बारे में इंगित करता है, इसको बताता है। देख लीजिएगा, रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाओं का गति और क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करते हैं। ये आप तो चीज हो गया कि जब भी रासायनिक बलगतिकी आएगा तो हम लोग गति और क्रिया विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गति का मतलब होता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो वह कितना गति से हो रहा है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो कितना गति से हो रहा है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसके बारे में हम लोग को दो स्थिति को जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसका क्रिया विधि और उसका गति के बारे में हम लोग को पता लगाना होता है। तो ये जो हम लोग का रासायनिक बलगतिकी है, ठीक है ना। रसायन भौतिक विज्ञान भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के गति और क्रिया विधि के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे, अध्ययन करते हैं। ये क्रिया विधि आप लोग थोड़ा सा जान लीजिएगा। गति के बारे में, ये गति के बारे में जान लीजिएगा। ये गति के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे। एक होता है तीव्र गति, दूसरा होता है मंद गति और तीसरा होता है मध्यम गति। ये हम लोग का तीव्र गति है, याद रखिएगा। ये जो तीव्र गति के रासायनिक अभिक्रिया होता है, ये वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो बहुत कम समय में इसका कार्य संपन्न हो जाता है। ये रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत जल्द होती है, कुछ ही समय में पूर्ण हो जाता है। अब ये वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो बहुत जल्दी पूरी होती हैं या कुछ ही समय में ये
पूरी हो जाती हैं। इसमें क्या क्या आता है याद रखिएगा। अम्ल और भस्म का जब क्रिया आएगा ये बहुत तेजी से संपन्न हो जाता है। अम्ल और भस्म का क्रिया आएगा ये बहुत क्षार कर सकते हो, क्षारक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्षारक कर सकते हो, यह तेजी से खत्म हो जाएगा। ये वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसको बहुत जल्दी हम लोग क्या कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं या बहुत तेजी से संपन्न होता है। मंद गति से आप लोग देख लीजिएगा ये रासायनिक है, रासायनिक या वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में लंबा समय लगता है उसे मंद गति की अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे मंद गति की अभिक्रिया में आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लोहे में जंग लगना ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के होने में, इस अभिक्रिया के होने में लंबा समय लगता है। लोहे में जंग लगना यह लंबी प्रक्रिया है, इसको पूर्ण होने में लंबा समय लगता है। अब हो गया है मध्यम गति के, वैसा रासायनिक अभिक्रिया न बहुत तेजी से और न बहुत धीमी गति से होता है। उस अभिक्रिया को मध्यम गति की अभिक्रिया कहते हैं। अब आप लोग याद रखिएगा मध्यम गति की अभिक्रिया किससे कहते हैं। मध्यम ये न तेजी से होता है और न ये मध्यम गति से होता है, यानी तीव्र गति और मध्यम गति के बीच होने, तीव्र गति और मंद गति के बीच होने वाली क्रिया को हम लोग मध्यम गति कहते हैं। तीव्र गति और मंद गति के बीच होने वाली क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मध्यम गति कहते हैं। इसमें हो जाएगा तांबा के साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग कर सकते हैं। कॉपर प्लस H2SO4 अब क्रिया का कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बाहर का हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये हम लोग का है मंद गति का अभिक्रिया है। तो इस जो भी रासायनिक अभिक्रिया है हम लोग गति के बारे में उसके जाने, तो एक जो गति तेजी से होता है उसको तीव्र गति का अभिक्रिया कहा जाता है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया से होता है उसको हम मंद गति का अभिक्रिया कहते हैं, और एक ना तेजी से होता है और ना ही मंद गति से होता है उसको हम लोग मध्यम गति की अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर अम्ल और क्षारक रहेगा तो तीव्र गति का अभिक्रिया होगा, मंद गति का हो जाएगा। लोहे में जंग लगना मंद गति का अभिक्रिया है, और कॉपर को बताया गया कॉपर और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने में ये मध्यम गति का अभिक्रिया है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद। आप लोग नोट कर लीजिए।